Success Mantra. We shape future. Hi, welcome back to Success Mantra. In this video, we are going to discuss about IPMAT 2024. Because 2024 IPMAT exam is going to be changed and it is very crucial video for all of us. So इस वाली वीडियो में हम लोग IPMAT 2024 के सीट मैट्रिक्स, इसके प्लेसमेंट्स, इसके कॉलेजेस की फीस और इसके साथ साथ इनटेक्स पे बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले IPMAT के बारे में जाने तो ये सवाल आता है कि IPMAT है क्या और IPMAT कंडक्ट कौन करा रहा है। सो दिस स्टोरी इज अबाउट 2011 कि 2011 में IPMAT को शुरू किया IIM इंदौर में और IPMAT प्रोग्राम इज द ट्रेंड सेटर प्रोग्राम जिसने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जहां पर आप सीधे IIM में 5 साल के लिए रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, यानी IIM इंदौर प्रोवाइड्स यू द रेजिडेंशियल कोर्स फॉर 5 years और उसके बाद लेटर ऑन IIM रोहतक ज्वाइंड इन 2019। तो इस पूरे इंटायर IPMAT प्रोग्राम में और बहुत सारे कॉलेजेस थे जिन्होंने बाद में पार्टिसिपेट किया और फिर IPMAT एग्जाम जो था वो 5 साल के लिए IIM ओपन करता है और उससे आप ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, ड्यूअल डिग्री स्पेशलाइजेशन यानी कि BBA प्लस MBA की डिग्री गेन कर सकते हैं। सो इस पूरे इंटायर वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे की पैरामीटर्स के बारे में, बिकॉज इन 2024 अ लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग टू बी चेंज, सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी parameters about IPMAT 2024. So let's begin with it कि जब हम स्टार्ट करेंगे IPMAT 2024 के प्रोग्राम को तो सबसे पहली बात ये आती है कि what do we mean by IPMAT? It states that Integrated Program in Management Aptitude Test जिसकी कंडक्टिंग बॉडी IIM इंदौर है जिसने 2011 में शुरुआत करी थी। जो एग्जाम का लेवल है वो नेशनल है और एग्जाम की फ्रीक्वेंसी एनुअल है, यानी ये साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। द मोड ऑफ एग्जाम इज ऑनलाइन एग्जाम, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है और जो रिटन एग्जाम इसका है इट कंप्राइजेस ऑफ 3 डिफरेंट सेक्शंस जिसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी, ये 2 पोर्शंस हैं जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कि पहला पार्ट क्वांटिटेटिव एबिलिटी का हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है और दूसरा पार्ट हमारे पास शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन का होता है। इट मींस कि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहां पर आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें एक करेक्ट आंसर होता है, और जब हम शॉर्ट आंसर की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मौजूद होगा। इन दैट सिचुएशन आपको उसका सोल्यूशन लिखना होगा और उसका आंसर आपको बताना होगा, और उसके बाद तीसरा सेक्शन जो हमको मिलता है दैट इज वर्बल एबिलिटी। सो इन IPMAT एग्जाम जो IIM इंदौर कंडक्ट कर रहा है, इस पूरे इंटायर एग्जाम में हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शन होंगे। ब्रॉडली इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और दूसरा वर्बल एबिलिटी का। तो ये मिलाकर के हमारे पास टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और एक वर्बल एबिलिटी का। देन आफ्टर अगर हम IPMAT के एग्जाम पैटर्न की बात करें या इसके स्कीम की बात करें कि मार्किंग स्कीम क्या है, तो ये बात हमको समझ में आती है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या शॉर्ट फॉर्म आंसर्स हैं, ये 2 चीजें मैंने आपको बताई। इसमें जो हमारा करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर के लिए हमको 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, और अगर हमारा आंसर इनकरेक्ट होता है तो उसके लिए 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स एंड -1 मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम इज ऑब्वियसली इंग्लिश, और जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम का वो 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, और नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज विल बी 20 टेस्ट सिटीज अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में हमारे पास 20 डिफरेंट सिटीज होंगे जहां पर IIM इंदौर ये एग्जाम कंडक्ट कराता है अक्रॉस इंडिया। हाँ, जो कोर्सेज ऑफर्ड की बात करते हैं तो कोर्सेज ऑफर्ड में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी कि BBA प्लस MBA, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे 5 साल में हम ड्यूअल डिग्री ले सकते हैं थ्रू IIM। सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एंट्रेंस एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ UG। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात IIM इंदौर की या IPMAT की ये है कि ये कोई भी आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, यानी कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से होने के साथ साथ आप इसमें एलिजिबल हैं, इसमें आप अपीयर हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बात नहीं पता होती कि उनके पास मैथ्स है या नहीं है, उनको ये कंफ्यूजन होता है कि अगर उनके पास 12th में मैथमेटिक्स है तो वो एलिजिबल है, या अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो एलिजिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास मैथ्स हो या ना हो, वेदर यू बिलोंग टू साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट वेबसाइट इज www.iimidr.ac.in।
This is the basic pattern. And now moving ahead with IPMAT 2024 eligibility criteria, and the criteria is कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th। तो अगर हम यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे चलते हैं तो ये बात हमको क्लियर है कि क्लास 10th और क्लास 12th ये दोनों चीजें हमको देखनी है कि क्लास 10th और क्लास 12th के बेसिस पे दैट मस्ट बी पास क्लास 10th एंड क्लास 12th। देन आफ्टर विद द मिनिमम ऑफ 60%, ये आपको बोला गया है कि मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए दैट इज ऑफ 60%। द कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST and PWD categories must have secured a minimum of 55%। यानी कि यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है SC ST और PWD के लिए वो 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि अगर इनका मिनिमम 55% है सो ये स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। क्लास 10th और 12th के मार्क्स की बात हो रही है। देन आफ्टर अगर हम थर्ड वाले पॉइंट पे चलें, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2021, 2022 और 2023। इट मींस कि जिन लोगों ने भी क्लास 12th का एग्जाम, क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम 2021 में दिया हो या 2022 में दिया हो या फिर 2023 में दिया हो, ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं IPMAT 2024 के लिए। देन आफ्टर अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैंडिडेट्स हु आर इन क्लास 12th और अवेटिंग देयर क्लास 12th रिजल्ट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि ऊपर वाला पॉइंट मींस कि जो स्टूडेंट्स 2023 में 12th के बोर्ड्स में अपियर हो रहे हैं या जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस IPMAT एग्जाम को लिखने के लिए। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। देन आफ्टर अगर हम आगे मूव करें तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में बोल रहा है कि विच IIMs ऑफर IPM, कौन कौन से ऐसे IIM हैं जो IPM में पार्टिसिपेट करते हैं। सो एज discussed earlier कि this is the only IIM Indore which started this program in 2011, and in 2019 IIM Rohtak joined this program, and later on IIM Ranchi, IIM Bodh Gaya, IIM Jammu, these IIMs also joined this IPMAT exam. So these are the participants जो IPMAT प्रोग्राम में ज्वाइन हैं और साथ में ये डुअल डिग्री प्रोग्राम 5 ईयर का ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ नेमा यूनिवर्सिटी है एंड we have IIFT means Indian Institute of Foreign Trade. These are few more universities which offer this dual degree program. So ये 5 IIM और साथ में कुछ और यूनिवर्सिटीज भी इसमें पार्ट लेती हैं। उसके बाद हम अगर बात करें इनके इंटेक्स की, इनके डिफरेंट सीट्स की, तो हमको ये पता लगता है कि अ टोटल ऑफ 600 सीट्स आर ऑफर्ड बाय ऑल द IIMs अक्रॉस इंडिया। यानी कि इस पूरे IPMAT प्रोग्राम के अंदर टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ इंटेक है, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 600 सीट्स हमको मिलती हैं। अगर हम इंडिविजुअल सीट्स की बात करें, सो IIM इंदौर इज द हैविंग सेकेंड हाईएस्ट सीट्स विच इज 150, फॉलोड बाय IIM रोहतक। IIM रोहतक में हमारे पास टोटल 160 इनटेक है जो सबसे हाईएस्ट इनटेक होता है, और उसके बाद हमारे पास IIM इंदौर में 150 इनटेक है। देन आफ्टर IIM रांची हैव 120 सीट्स, IIM बोध गया हैव 60 एंड IIM जम्मू हैव 60 एज वेल। सो ओवर इन ऑल अगर हम पूरे इसके टोटल इनटेक की बात करें तो सारे IIMs को मिलाकर के हमारे पास 550 सीट है, जिसमें ऑल अराउंड अगर हम और एक्स्ट्रा सीट्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 750 सीट्स अदर यूनिवर्सिटीज को मिलाकर के भी हमारे पास IPMAT में होती है। सो दीज आर द सीट्स थ्रू डिफरेंट IIMs। उसके बाद अगर हम इसके IIM इंदौर के IPMAT के प्रोग्राम की डिटेल में जाएं तो ये बात हमको पहले से क्लियर है कि इट ऑफर्स यू द डुअल डिग्री प्रोग्राम विच इज बैचलर्स प्लस masters. Shortlisted candidates must pass the IPMAT exam before moving on to the written ability test and personal interview rounds. It means कि for to be a part of IIM Indore आपको इन दोनों चीजों से गुजरना होगा। जो पहला हमारा है वो IPMAT का एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, रिटन एबिलिटी टेस्ट है जिसको हम WAT बोलते हैं, एंड देन वी हैव टू गो थ्रू पर्सनल इंटरव्यू विच इज अ PI राउंड। सो इस पूरे इंटायर प्रोसीजर में हमको 2 अलग अलग चीजों से गुजरना होगा। जो हमारा WAT है यानी वो रिटन एबिलिटी टेस्ट है, और दूसरा हमारा पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। दिस इज फॉर IIM इंदौर। देन आफ्टर अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स हु एस्पायर टू गेट इनटू द 5-year integrated program in management have to appear and qualify in 2 tests based on which a student is offered admission into the IPMAT program.
Candidates will be selected based on their overall performance in the aptitude test and personal interview. यानी इन दो चीजों के बेसिस पे ही आपको जज किया जाएगा और आपकी जो कट ऑफ होगी या आपकी जो रैंकिंग्स बनेंगी वो इन्हीं दोनों एग्जाम्स पे बनेंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर मेंशन नहीं है वो ये है कि आने वाले टाइम में 2024 में जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा उसमें 65% वेटेज जाएगा हमारे WAT को यानी रिटन एबिलिटी टेस्ट को और 35% हमारा वेटेज जाएगा PI राउंड को यानी पर्सनल इंटरव्यू को। सो यहाँ पर वेटेज भी डिफरेंट है। जो भी मार्क्स हम सिक्योर करेंगे रिटन एबिलिटी टेस्ट में उसका 65% लिया जाएगा और जो हम पर्सनल इंटरव्यू में स्कोर करेंगे उसका 35% लिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट तैयार होगी, उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही एडमिशन आपको मिलेगा। सो द वेटेज इज डिफरेंट। अगर किसी को ये लगता है कि वो पर्सनल इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं कर सकता, सो यू हैव अ चांस कि आप रिटन एबिलिटी टेस्ट में अच्छा करिए, बिकॉज रिटन एबिलिटी test bears more weightage as compared with the personal interview rounds. So these are the weightages for WAT and PI round. उसके बाद स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो इट सेज कि एप्टीट्यूड टेस्ट बाय IIM इंदौर विच विल टेस्ट द एप्टीट्यूड एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ऑफ द कैंडिडेट। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये बेसिकली आपके एप्टीट्यूड को और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करता है या आपके लैंग्वेज को टेस्ट करता है। उसके बाद हैव टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर द कट ऑफ दैट इज प्रिपेयर्ड बाय IIM इंदौर टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। इट मीन्स यू हैव टू क्वालिफाई द फर्स्ट पेपर। आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट के अंदर जो सेक्शनल कट ऑफ होते हैं उसको पार करना है जो IIM इंदौर सेट करता है, तब उसको क्रॉस करने के बाद आप पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए यानी नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजे जाएंगे। देन आफ्टर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर दिस टेस्ट आर अलाउड टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू यानी PI राउंड के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप उनके सेक्शनल कट ऑफ को पार करके आप अपीयर कर जाएंगे। उसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो स्टेज 2 आता है विच इज अ PI राउंड। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट कि कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड विल प्रोसीड टू दिस सेकंड स्टेज दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। वो लोग जो रिटन एबिलिटी टेस्ट को शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, जो क्लियर कर चुके हैं, वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि पर्सनल इंटरव्यू those candidates who qualify the aptitude test round will be eligible for the personal interview. The interview judges the students' level of confidence, communication skills, general awareness, persuasion skills and knowledge. This is administered by the admissions committee. So ये सारी चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं जिस पे बात की जाएगी पर्सनल इंटरव्यू में। आपके इन्हीं चीजों को, इन्हीं पैरामीटर्स को देखते हुए पर्सनल इंटरव्यू आपका जो राउंड होगा वो इन्हीं पैरामीटर्स पे जज किया जाएगा। उसके बाद अगर हम IIM इंदौर के पेपर पैटर्न की बात करें कि इसका पेपर पैटर्न कैसा है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसको अगर हम समझें तो सबसे पहला मैंने आपको ये बोला था कि ब्रॉडली वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स दैट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर भी हमारे पास 2 अलग अलग चीजें हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास अलग है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे पास अलग है। सो क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ कंसिस्ट ऑफ टोटल 40 क्वेश्चंस। इसमें 40 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे और टाइम ड्यूरेशन हमको 40 मिनट मिलेगा। Similarly, discussing about this quantitative ability short answer questions, यहाँ पर हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे और ये वाला जो सेक्शन होगा वो भी 40 मिनट्स का होगा। 40 मिनट हमको मिल रहे होंगे इस 20 क्वेश्चन के लिए और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर हमको 2 मिनट्स पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और अगर हम MCQ की बात करें तो वहां पर हमको 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है। इफ डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट पोर्शन विच इज वर्बल एबिलिटी, तो ये हमारा टोटल 40 क्वेश्चन बेयर करता है कंप्राइजिंग ऑफ 40 मिनट्स। तो इस पूरे पोर्शन को अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है एंड वी हैव 120 मिनट्स। हमारे पास 120 मिनट्स हैं, 120 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये हमारा पेपर पैटर्न है। और अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज फ्रॉम मॉडरेट टू एडवांस। ये मॉडरेट टू एडवांस होता है बिकॉज दिस इज ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्स अक्रॉस इंडिया। ये अपने आप में एक बहुत फाइनेस्ट एग्जाम है पूरे इंडिया का और बहुत क्रूशियल एग्जाम है इंडिया का, इसलिए इसका डिफिकल्टी लेवल भी मॉडरेट टू एडवांस होता है। सो दिस इज अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ द IIM इंदौर। उसके बाद अगर हम यहाँ सिलेबस का डिस्कशन करें कि सिलेबस क्या होगा, वर्बल एबिलिटी में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी और इसके साथ साथ आपके क्वांट्स में क्या क्या चीजें होंगी, तो पूरे जनरल इंग्लिश के सिलेबस को अगर हम देखें तो जनरल इंग्लिश का जो सेक्शन है इस पूरे सेक्शन को 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जो पहला पार्ट है वो वर्बल एबिलिटी का है, जो दूसरा पार्ट है वो ग्रामर का है।
अगर वर्बल एबिलिटी वाले पोर्शन को हम चेक करें तो वर्बल एबिलिटी वाले पोर्शन में हमको बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे चैप्टर्स दिखेंगे, जैसे एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एनालॉगी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जंबल्ड सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट। तो इन पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे और आपके लिए हम लेकर के आएंगे कि इसके पेपर की डिफिकल्टी क्या है फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। इसी तरीके से अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में भी हमारे पास एरर करेक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंस कंप्लीशन है, फ्रेजल वर्ब्स है, एक्टिव एंड पैसिव है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। सो दिस इज द कंप्लीट syllabus for general English section. And similarly, if discussing about this quantitative ability section, इस पूरे सेक्शन को अगर हम देखें तो इस पूरे सेक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल 4 डिफरेंट हेड्स में। जो पहला हमारे पास हेड है दैट इज अरिथमेटिक, दूसरा हमारे पास अलजेब्रा है, तीसरा हमारे पास ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन है, एंड द फोर्थ वन इज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर हम अरिथमेटिक वाले पोर्शन की बात करें विच कंप्राइजेस ऑफ ऑलमोस्ट 6 to 7 टॉपिक्स, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इट इज नंबर सिस्टम, HCF, LCM, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, time, speed and distance. This is a part of arithmetic, and if discussing about algebra, it comprises of linear equations and inequalities, quadratic equation, functions and graphs, arithmetic and geometric progressions, complex number and binomial theorem. And similarly, if discussing about geometry and mensuration, it comprises of triangles, quadrilaterals, circle, solid geometry, coordinate geometry and trigonometry. And the last one, which is data interpretation, one of the important section and scoring section for IP MAT exam, which contains bar graph, pie chart, line graph, table and caselets. So these are the total syllabus from quantitative ability section and it is very much important. इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो आपके लिए शूट करेंगे और आपको हम इसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स पे बात करेंगे, उनके टिप्स पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमको उनको टैकल करना है। सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब आइकन और सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर बात की आती है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आईपी मैट 2024 रजिस्ट्रेशन, यानी 2024 रजिस्ट्रेशन अगर करना हो आईपी मैट का तो उसमें क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि रीसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ इन पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज में आपकी कलर्ड फोटोग्राफ स्कैन फॉर्मेट पे आपके पास होनी चाहिए। क्लास 10th एंड क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास नहीं है, रिजल्ट इज अवेटेड, देन यू कैन राइट RA रिजल्ट अवेटेड इन द रिजल्ट सेक्शन। उसके बाद वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए वैलिड जो कि वर्किंग हो, और साथ ही साथ आपका वर्किंग मोबाइल नंबर जो कि कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों पे एक्टिव हो। इसके साथ साथ स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर्स ऑफ द कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आईपी मैट की तरफ से कहा जा रहा है उसको आप सिग्नेचर की उसकी स्कैन्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके एडमिशन टाइम में काम आएंगे, वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए जो आईडी प्रूफ है उनमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, एनी वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। कोई भी आप के पास अगर एक ऐसा गवर्नमेंट आईडी कार्ड है तो वो चल जाएगा। देन अगर हम आगे बढ़ें तो इसके एप्लीकेशन फी पे आते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर IIM इंदौर। IIM इंदौर की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला आईपी मैट 2024 उसकी एप्लीकेशन फी क्या होगी। सो इट इज जनरल एंड ओबीसी के लिए 4130 है, यानी 4130 रुपए ये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, एंड फॉर SC ST और PWD इट इज 2065 यानी 2065 रुपीज ये SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए होगी। आगे बढ़ते हुए अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक जो बात करी है वो हमने इनटेक की बात कर ली, हमने राइट और रॉन्ग पे अवॉर्ड किए जाने वाले मार्क्स की बात कर ली, हमने इसके सेक्शनल जो सिलेबस है उसकी बात कर ली, हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी वेटेज की बात कर ली। इट मींस कि टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन है और एवरी क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ 4 मार्क्स। तो पूरा जो पेपर होता है वो 400 नंबर का होता है आउट ऑफ 400। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो IIM इंदौर की जो कट ऑफ रही है 2021 और 2022 की, वो हमारी यहाँ पर
कैटेगरी वाइज मेंशन की गई है। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ गया था, लास्ट कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ, दैट इज 112 मार्क्स, जो कि 2022 में था, और 2021 में हमारे पास 107 नंबर था। इट मीन्स कि हम लोगों को अराउंड 30% अगर हम सिक्योर करते हैं, तो 30% सिक्योर करने का मतलब है कि वी आर इन द सेफ जोन। हमको बेयर मिनिमम जो स्कोर करना है वो 30% ऑफ द टोटल मार्क्स का सिक्योर करना है, यानी 400 का जो 30% है दैट इज 120 मार्क्स इज द सेफ जोन। और ड्यू टू अभी 2023 का जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इसको ऐड ऑन नहीं कर पाए हैं। अगर हम इसी चीज का डिस्कशन ओबीसी पे जाकर के करते हैं तो ओबीसी की जो कट ऑफ है दैट इज 70 इन 2022 एंड 61 इन 2021। Similarly, if discussing about SC/ST, तो SC की जो कट ऑफ थी दैट इज 50 इन 2022 एंड 39 इन 2021। Similarly, ST के लिए ये कट ऑफ 34 थी 2022 में और 30 थी 2021 में। और इसी तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS की जो कट ऑफ गई है वो 86 गई है इन द ईयर 2022, और 2021 की अगर हम बात करें तो इट इज 70 आउट ऑफ 400। लास्टली, इफ डिस्कसिंग अबाउट PWD, this is cutoff marks for 2022 is 34 and for 2021 it is 31. So this is the cutoff for IIM Indore in the year 2021 and 2022. सिमिलरली अगर हम अपने इसी इंफॉर्मेशन को रोहतक की तरफ मूव करें कि जो IIM रोहतक का एग्जाम होगा वो रोहतक के एग्जाम में क्या चेंजेस होंगे, क्या डिफरेंट है, क्या उसमें अलग है IIM इंदौर से, तो वो है सबसे पहली चीज तो इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो यानी कि इनके एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम IIM इंदौर। वो ये है कि सबसे पहली चीज तो अगर हम यहाँ नंबर ऑफ सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल सेक्शन जो हमारे पास ऐड किया गया दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग IIM इंदौर में नहीं पूछा जाता है, IIM रोहतक पूछता है आपसे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेटेज है वो स्टेज 1 ये कहता है विच इज अ रिटन टेस्ट, और इसमें हमारे पास 3 सेगमेंट्स होंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसको हम मैथमेटिक्स बोलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, ये 3 अलग अलग सेक्शन हैं और ये तीनों ही इक्वल वेटेज कंप्राइज करते हैं, यानी 40 क्वेश्चंस ईच, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस, और हर जगह जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है दैट इज 40 मिनट्स ईच, यानी कि ये भी हमारे पास टोटल 2 आवर्स का पेपर होगा, 120 मिनट्स का पेपर होगा, और हर सेक्शन में हमारे पास 1 मिनट पर क्वेश्चन टाइम होगा। तो हमको इसका ध्यान रखना है कि टाइम लिमिट जो हमारे पास है वो बहुत कम है और इसी टाइम लिमिट के अंदर हमको परफॉर्म करना है, यानी पूरे 2 घंटे के अंदर 120 मिनट के अंदर हमको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद स्टेज 2 पे अगर हम मूव करते हैं तो इट सेज के यहाँ पर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होता है, और ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू आप तब अपीयर होंगे जब आप इसको यानी कि रिटन एबिलिटी टेस्ट को क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पर भी 2 स्टेजेस हैं जस्ट लाइक IIM इंदौर, लेकिन हाँ जो यहाँ सेक्शन था वो सेक्शन IIM इंदौर से IIM रोहतक का अलग था। अगर यहाँ पर हम इसके फीस की बात करें कि क्या फीस स्ट्रक्चर है फॉर IIM रोहतक, तो फीस स्ट्रक्चर पे मूव करने के बाद हमको ये पता चलता है कि फर्स्ट ईयर की जो फीस है IIM रोहतक की दैट इज 4,51,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर इट इज 5 lakhs, for 4th year it is 7,60,000 and for 5th year it is 8,40,000। तो ये फी स्ट्रक्चर है IIM रोहतक का। दिस इज द कंप्लीट फी स्ट्रक्चर फॉर IIM रोहतक। उसके बाद अगर हम IIM रोहतक के प्लेसमेंट्स की बात करें कि IIM रोहतक का जो प्लेसमेंट है वो क्या होता है, तो IIM रोहतक कैंडिडेट वाज ऑफर्ड ₹22.80 LPA। लास्ट ईयर की ये बात है कि IIM रोहतक का जो अभी ऑफरिंग्स रही है वो हाईएस्ट ऑफरिंग 22.80 लाख पर एनम की रही है लास्ट ईयर। तो एवरेज अगर सैलरी की बात करें तो इट सेज की एवरेज सैलरी ऑफर्ड वाज ₹13.74 LPA टू द बैच 2021। जो बैच 20 से 21 यानी 2021 का जो बैच था उस बैच में जो एवरेज सैलरी ऑफर्ड की गई थी दैट वाज 13.74 lakhs पर एनम। जो मेजर रिक्रूटर्स रहे हैं पार्टिसिपेट करने वाले IIM रोहतक के प्लेसमेंट सेल पे अप्रोच करने वाले, वो लोग KPMG थे, SBI, कोटक, जियो, थॉमसन रियूटर्स, Amazon, GMR, IBM,
डेलॉयट एंड वर्जन। तो ये वो इम्पोर्टेंट मतलब कंपनीज हैं जिन कंपनीज ने विजिट किया और रिक्रूट किया यहाँ से IIM स्टूडेंट्स को आफ्टर द डुअल डिग्री प्रोग्राम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। लास्ट में चलते चलते आईपी मैट की कट ऑफ रोहतक की बात कर लेते हैं कि रोहतक की क्या कट ऑफ गई है, बिकॉज वी हैव राइट नाउ 120 क्वेश्चंस बियरिंग 4 मार्क्स ईच। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है कि आपको यहाँ पर 4 नंबर अवॉर्ड किए जाते हैं अगर आप सही आंसर करते हैं, और -1 आपको अवॉर्ड किया जाता है इफ यू आंसर इनकरेक्टली। तो इसका ध्यान रखना है कि IIM इंदौर और IIM रोहतक दोनों का जो मार्किंग स्कीम है वो बिल्कुल सेम है, +4 एंड -1। इट मीन्स कि पूरा पेपर जो IIM रोहतक का होगा इट इज ऑफ टोटल 480 मार्क्स, 480 नंबर का पेपर है। और अगर यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ 2022 में बहुत हाई कट ऑफ गई थी। अगर हम चेक करें तो जनरल का अगर आप 2022 में देखेंगे तो इट इज 306 और 2021 में हमारे पास 265 थी। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा हमारे पास बीच में लैग दिख रहा है कि हो सकता है देयर में भी मैनी रीजंस, हो सकता है कि पेपर आसान आ गया हो जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि पेपर में जब वेरिएशन होता है, पेपर के डिफिकल्टी लेवल में जब वेरिएशन होता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास कट ऑफ्स होती हैं बहुत ज़्यादा वेरी कर जाती है। तो इस तरीके से जो ये कट ऑफ है वो कट ऑफ हमारी IIM रोहतक की हमारे सामने थी। दीज आर द बेसिक डिटेल्स विच इज प्रोवाइडेड बाय अस। तो ये पूरा जो पोर्शन है वो हम लोगों ने डिस्कस किया आईपी मैट के बारे में। सो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे, यानी वी विल डिस्कस अबाउट रेस्ट ऑफ द IIMs। IIM बोध गया है और IIM जम्मू है, तो इन IIMs के बारे में हम लोग अगले आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड सून वी आर गोइंग टू लॉन्च अ फ्रेश बैच, न्यू बैच फॉर आईपी मैट 2024। सो ऑल द एस्पिरेंट्स आर रिक्वेस्टेड कि स्टे ट्यून्ड विद अस। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।